अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 एंड वेलकम बैक। हम रिज्यूम कर रहे हैं आपकी जो हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, रिव्यू एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी। आई एम सबा एंड आई होप दैट यू हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद दिस लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट तो कर दी थी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस को इस लेसन के लिए इसलिए छोड़ दिया था ताकि हम उसको अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर सकें और हमें रश थ्रू ना करना पड़े क्वेश्चंस में से, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो चैप्टर नंबर 1 था द ह्यूमन बॉडी, it was a long chapter and also has a very long review exercise. So we want to be able to cover everything, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और इसलिए हम सेगमेंट्स में इसको लेकर चलते हैं। तो आए अब हम रिज्यूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पहले आपके जो 4 क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। आई होप कि आपने अभी तक उनको फिनिश कर लिया होगा एंड नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट विद टुडेज लेसन। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मसल्स, व्हाट रोल डू दे प्ले इन द बॉडी? क्वेश्चन नंबर 5 है, इट्स रादर सिंपल। हालांकि जो पहले 4 क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डिटेल थे, लेकिन ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि मसल्स क्या होते हैं और आपकी बॉडी में वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो मसल्स बेसिकली टिश्यूज होते हैं, दे काइंड ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प यू मूव, दे काइंड ऑफ थिकर। और वो आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? दे प्ले द रोल ऑफ अलाउइंग द बॉडी टू मूव, दे कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो आपकी मर्जी से और आपकी मर्जी के बगैर जो मसल्स हैं वो आपकी बॉडी में फंक्शन करते हैं, आपकी मूवमेंट को अलाउ करते हैं और भी कई काम करते हैं। और आप इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और आप बताएंगे कि जी हाँ, कुछ मसल्स जो होते हैं कार्डियक मसल्स, जैसे कि आपके हार्ट के मसल्स हैं, कुछ हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स, आपकी आइज के मसल्स, और कुछ हैं आपकी बोन्स के साथ जो अटैच्ड मसल्स हैं वो सब आपकी मूवमेंट में, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उनकी बिना पर ही आप ठीक से काम कर पाते हो। तो आप पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये दोगे और फिर आप बताओगे कि कैसे कार्डियक मसल्स हेल्प करते हैं, किस तरह से जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो फंक्शन करते हैं और किस तरह से जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं वो जो है वो एक्ट करते हैं। तो तीनों टाइप्स को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और इस तरह आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा से कंप्राइज हो जाएगा और आप क्वेश्चन नंबर 5 को अपने तरीके से बेहतरीन अंदाज में आंसर कर सकेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 says, what is the skeleton? What does it do for the body? Use detail. अब आपने बताने कि skeleton क्या होता है, वो आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है और आपने साथ डिटेल भी देनी है और एग्जाम्पल्स भी देनी है। A skeleton is the bones of your body combined. इसको हम combined लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली skeleton होता क्या है? आपकी सारी बोन्स को मिलाकर जो एक शेप बनती है, जो एक बीइंग बनती है, उसको हम skeleton कहते हैं। एंड व्हाट डज इट डू? वो करता क्या है? सो इसके 4 पर्पसेस थे। अगर आप लेक्चर को दोबारा से जाकर देखें जो स्केलेटल सिस्टम के बारे में था, यू विल एबल टू सी कि इसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसके सारे पर्पसेस। उनको आप भी अच्छे तरीके से लिखो, मैंने ब्रीफली उनको मेंशन किया है। पहला है इट सपोर्ट्स द बॉडी, कि वो बॉडी को सपोर्ट करता है, एक जगह पर रखता है, कोलैप्स होने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आपका जो रिब केज है वो आपके हार्ट को, आपके लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। कीप्स ऑर्गन इन प्लेस, कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको उनकी जगह पर रखना भी स्केलेटल सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही इसको करता है। एंड लास्टली हेल्प्स इन मूवमेंट, कि आपको हिलने जुलने में, मसल्स के साथ, टेंडन्स के साथ काम करके आपकी हिलने जुलने में जो मूवमेंट है उसको भी ये फैसिलिटेट करता है। ये 4 पर्पसेस लिखने के बाद अब आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, बट डिटेल में आपने बताना है। पहले तो आप इन चारों चीजों को डिटेल में डिस्कस करोगे, उसके बाद आप यहाँ भी जा सकते हो कि जो स्केलेटल सिस्टम है, बेसिकली व्हाट हैपेंस विद द सिस्टम इज कि उसके अंदर कई ज्यादा डिफरेंट टाइप्स हमने बात की थी। हिंज जॉइंट्स कुछ होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, आपके स्केलेटल मसल्स, स्कल मसल्स जो होते हैं वो कुछ होते हैं, हिंज जॉइंट्स कुछ होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जबकि कुछ आपके स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं। हमने उन तीनों के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि इनमें से कुछ जो है दे कैन मूव व्हाइल अदर्स कैन नॉट मूव, बट ऑल ऑफ देम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि जी आपका नी का जो जॉइंट है वो आपको बेंड होने में, सिट करने में, स्टैंड करने में हेल्प करता है। सिमिलरली आपकी एल्बो जो है वो आपकी एल्बो मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। तो इसको डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद, ये चंद एग्जांपल्स देने के बाद, यू विल बी एबल टू कवर द टॉपिक अबाउट स्केलेटन्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कि सिर्फ इस लेक्चर की इन्फॉर्मेशन तक आप लिमिटेड ना रहें। आपके पास रिसोर्सेज बेइंतहा हैं, आप अपनी बुक से हेल्प लें, आप पिछले लेक्चर से हेल्प लें और फिर इस क्वेश्चन को उस हिसाब से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, गिव एग्जांपल्स। इनको हमने ऊपर ही टाइप ऑफ मेंशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अब हम फिर से बता रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन सी होती हैं और उनकी एग्जांपल्स हम कौन कौन सी दे सकते हैं। पहली टाइप होती है जॉइंट्स दैट कैन मूव, जो अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, जो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और दूसरी होती है जॉइंट्स दैट डू नॉट मूव। ठीक है, तो जब हमने इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जॉइंट्स को, तो इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? इफ यू रिमेंबर, तो जो पहला लिखा हुआ है जॉइंट्स दैट कैन मूव, उसमें आ जाती है एग्जांपल ऑफ बोथ योर हिंज जॉइंट्स एंड योर हिंज जॉइंट एज वेल एज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो भी इसी में आता है और आपका हिंज जॉइंट भी इसी में आता है।
क्योंकि वो दोनों मूव कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थोड़ा ज्यादा मूव कर सकते हैं, हिंज जॉइंट कंपैरेटिवली कम, लेकिन दे कैन स्टिल मूव। और जो नहीं मूव कर सकते वो हैं आपके स्कल के जो जॉइंट्स हैं। तो स्कल जॉइंट्स जो हैं दे कैन नॉट मूव एंड दैट्स व्हाई दीज आर द टू टाइप्स दैट यू कैन डिवाइड देम इन। इफ यू विश टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स आप ये भी बता सकते हो कि जो हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें क्या होते हैं। हिंज जॉइंट में आ जाती है आपकी एल्बो, आपकी नी, जबकि बॉल एंड सॉकेट में आ जाते हैं आपके शोल्डर्स और आपका हिप जॉइंट। तो उनको आप फर्दर एग्जांपल भी दे सकते हो कि अच्छा ये वाले जॉइंट्स जो हैं दे कैन मूव व्हाइल अदर्स कैन नॉट मूव। दैट विल बी इट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. इट वाज अ स्मॉल क्वेश्चन. नाउ वी कैन गो एंड सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमसे पूछा जा रहा है, आए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपकी बुक में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ था, मैंने इसको ब्रीफली बता दिया कि आपने बेसिकली इसमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी हमारा एक लेक्चर, बल्कि 2 लेक्चर्स जो थे वो डिवाइडेड थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, 8 मीटर लंबी ट्यूब होती है और खाना जो है वो किस तरह एंटर करके कैसा जर्नी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करता है बॉडी के अंदर। सो ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू इज आपने उस लेक्चर को रिविजिट करना है और एक एक चीज अच्छे तरीके से बतानी है कि पहले खाना यहाँ जाएगा, यहाँ पर ये होगा, फिर खाना जो है फूड जो है वो इधर मूव अलोंग करेगा एंड देन दिस विल हैपन। उस सबको आपने करना है, अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इफ यू कैन यूज अ डायग्राम दैट विल बी वंडरफुल, वरना यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, बट इट्स ऑब्वियसली ऑलवेज बेटर टू यूज अ डायग्राम व्हेन यू टॉकिंग अबाउट साइंस। अब हम करेंगे ये कि हम भी एक दफा फिर से डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मूवमेंट्स क्या होती हैं फूड की, वो कहाँ कहाँ जाता है, उस पर क्या क्या एक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले खाना जो है वो आपके माउथ से एंटर होता है। माउथ में हमने बात की थी सलाइवा होता है जो कि खाने को ब्रेक डाउन करना पहले ही शुरू कर देता है, उसको सॉफ्ट बना देते हैं। माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, टीथ एंड टंग के पास। टीथ एंड टंग जो है वो फर्दर खाने को ब्रेक डाउन करके इतना स्मॉल बना देती हैं कि आप उसको आसानी से स्वालो कर सको, यानी निगल सको। आफ्टर दैट एसोफेगस का क्या काम होता है, एसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम होता है कि खाने को वो माउथ से लेकर जाते हैं स्टमक तक, और स्टमक में जब खाना पहुंच जाता है यहाँ पॉइंट 4 पे, तो फिर क्या होता है, स्टमक के अंदर होते हैं बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो कि एसिडिक होते हैं। वो खाने के ऊपर इस तरह से एक्ट करते हैं कि खाना जो है वो पेस्ट की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, ताकि वो आराम से फिर आपके बाकी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव कर सके। कोई सॉलिड उसमें चीज नहीं रह जाती कि उसको मसला हो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करने में। आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ व्हेन द फूड एंटर्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें से जितने भी फायदे की चीजें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होती है, नरिशमेंट होती है, उसको निकाल लेता है, ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो रहने देता है। तो जो नरिशमेंट की चीजें हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी, और बाकी खाना अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो 5 मीटर्स लॉन्ग है, तो उसके बाद जो 5 मीटर्स लॉन्ग आपकी ट्यूब है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है निकलता हुआ फिर कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है कि आपके खाने के अंदर जितनी भी रिमेनिंग नरिशमेंट होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रह गए होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं निकाले गए होते, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन उनको उनमें से निकाल लेता है आपके खाने में से, और पानी की जो क्वांटिटी होती है, पानी जो होता है वो भी रिटेन कर लेता है। तो रिमेनिंग नरिशमेंट और पानी जो है लार्ज इंटेस्टाइन ने डिराइव कर ली उस खाने में से, एंड देन व्हाट वुड हैपन इज कि सिर्फ आपका वेस्ट मटेरियल रह जाएगा, और वेस्ट मटेरियल आएगा रेक्टम के थ्रू बाहर, एनस से वो आपकी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड इस तरह आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो खाने ने स्टार्ट किया फ्रॉम द माउथ, वेंट टू टीथ एंड टंग, वेंट डाउन द एसोफेगस, स्टमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया, सारी नरिशमेंट निकल गई, वाटर कंटेंट निकल गया, और जो वेस्ट रह गया वो फिर रेक्टम से एनस से बाहर, एंड दैट्स इट। So that's how you can explain the digestive tract in a lot of detail. आप पिछले लेक्चर से मैं बार बार कह रही हूँ, रेफरेंस जरूर लें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर योर रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज नाउ हियर, उसको देख लेते हैं। What makes up the urinary system? How does it work or help in functioning? So what's it saying? It's saying कि आपका urinary system जो है वो किस तरह से बना हुआ है, वो किस तरह से काम करता है और आपकी बॉडी को फंक्शन करने में कैसे मदद करते हैं। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जो क्या करे, यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है। उसके 2 मेन काम होते हैं। उसमें सबसे पहले उसका काम होता है आपकी बॉडी की वाटर क्वांटिटी जो है उसको बैलेंस रखना, कि जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है उतना पानी उसमें हमेशा रहे, ये यूरिनरी सिस्टम का काम होता है। और दूसरा काम होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकालना। सो दीज 2 थिंग्स आर द मेन पर्पसेस ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज इट हेल्प इन फंक्शनिंग। हाउ डज इट वर्क में आ जाता है किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स और यूरेथ्रा, ये सब चीजों ने बनाया है आपके यूरिनरी सिस्टम को। और फिर इनमें ये चीजें जब शामिल होती हैं चारों पार्ट्स, तो होता क्या है, सबसे पहले किडनीज में आता है आपका ब्लड, जिसके अंदर से टॉक्सिन्स आपकी किडनी जो है वो निकाल लेती है। वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स आपके ब्लड में से किडनी ने अलग कर लिया और उनको कहाँ भेज दिया, उसको यूरिन बनाकर उसको यूरिन में कन्वर्ट करके भेज दिया यूरेटर्स में। यूरेटर्स जो हैं अब वो यूरिन को लेकर जाते हैं किडनी से आपके ब्लैडर में, और ब्लैडर में क्या होते हैं,
ब्लैडर में वो यूरिन स्टोर हो जाता है तब तक जब तक आपको टॉयलेट जाने की जरूरत ना पड़े. सो व्हाट हैपेंस इज किडनीज ने आपके ब्लड में से सारे के सारे टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल निकाल लिए और उसको यूरिन में तब्दील कर दिया. यूरिन यूरेटर से आपके ब्लैडर में चला गया और स्टोर हो गया एंड अल्टीमेटली आपका ब्लैडर जो है जब वो फिल हो गया तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन बाहर आ गया एंड दैट्स हाउ द एंटायर यूरिनरी सिस्टम वर्क्स. अब वो कह रहे हैं कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में किस तरह मदद करते हैं. तो बॉडी की फंक्शनिंग में इस तरह मदद करते हैं कि एक तो आपके वाटर कंटेंट को वो बैलेंस रख रहे हैं और दूसरा आपके वेस्ट मटेरियल जो रह जाते हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर नहीं जाते वो भी आपकी बॉडी से निकाले जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द यूरिनरी सिस्टम. सो व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा. फिर व्हाट डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, तो वो आपने बता दिया कि किस तरह से काम होता है. किडनीज क्या करती हैं, फिर ब्लैडर में रहता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर आ जाते हैं. एंड लास्टली आपकी फंक्शनिंग को किस तरह हेल्प कर रहे हैं? आपकी फंक्शनिंग को इस तरह हेल्प कर रहे हैं कि आपके वाटर कंटेंट को भी सही रख रहे हैं और आपके वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकाल रहे हैं. So that's it for urinary system. तकरीबन हर सिस्टम के बारे में हमने अच्छे खासे डिटेल में क्वेश्चंस को आंसर कर लिए है. रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी खत्म होती है. चैप्टर नंबर 1 भी आपका जो है वो रैप अप हो जाता है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल बिगिन विद चैप्टर नंबर 2. सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट एज वेल और आप इसको एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके अगले लेक्चर में आएंगे. Until then, take care of yourselves. Looking forward to seeing you again soon.